हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीवी एजुकेशन। मैं हूं वैभव विकास और मैं आज आपके लिए लाया हूं नया टॉपिक सम मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देखें। वैसे मैं एक बार फिर आज रिवाइज कर देता हूं शॉर्टली। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो कि यूजर से डेटा इनपुट के तौर पर लेता है और उस डेटा को प्रोसेस करता है और फाइनली हमें यूजर को आउटपुट देता है, डिजायर्ड रिजल्ट देता है आउटपुट के तौर पे। यूजर यहाँ कौन हुआ? यूजर मैं हूँ, आप हो, हम सभी यूजर हैं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने नोट करने वाली बात ये बताई थी कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। कंप्यूटर का अगर कोई फुल फॉर्म होता तो सारे लेटर्स को, कंप्यूटर के सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखा जाता है, जो कि नहीं है, जो कि नहीं होता है। अब आज की टॉपिक पे आते हैं, सब मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। पहला फीचर्स है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है एफिशिएंसी टायरलेस, चौथा है रिलायबिलिटी, पांचवा है वर्सेटिलिटी, छठा है स्टोरेज कैपेसिटी एंड द लास्ट वन इज कैन परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस। पहले फीचर्स की बात की जाए तो स्पीड। स्पीड हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज गति से कार्य करता है। इसके काम करने की जो गति है, जो जिस स्पीड में ये काम करता है वो काफ़ी तेज है, बहुत ज़्यादा तेज गति से काम करता है। अगर इसकी गति को हम किसी इंसान से तुलना करें तो हम यही पाएंगे कि इंसान की तुलना कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ही ज़्यादा रहती है। कंप्यूटर की स्पीड को, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को हम हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। कंप्यूटर की स्पीड कंप्यूटर द कंप्यूटर वेरी करती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर की जितनी स्पीड है दूसरे कंप्यूटर की भी उतनी ही स्पीड हो। ये कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है उसके प्रोसेसर पे, किस वर्जन का प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं, किस जनरेशन का प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे रैम की कैपेसिटी कितनी है। इन सभी बातों पे हमारे कंप्यूटर का स्पीड डिपेंड करता है। कंप्यूटर की दूसरी फीचर्स हुई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स it always gives us the accurate results according to the input given to it. कंप्यूटर जो है वो हमें हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट यानी करेक्ट रिजल्ट, सही सही रिजल्ट्स हमारे काम को करने के बाद देता है। यहाँ एक बात हुई कही गई, अकॉर्डिंग टू द इनपुट गिवन टू इट। ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सपोज करिए कि हम कंप्यूटर से 2 नंबर का एडिशन चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर हम 2 नंबर का एडिशन कंप्यूटर से चाहते हैं तो हमें 2 नंबर का एडिशन पाने के लिए कंप्यूटर को 2 नंबर ही प्रोवाइड करने होंगे। अगर हम गलती से भी अगर ऐसा कर दें कि हमने एक नंबर प्रोवाइड किया और दूसरा एक लेटर प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में कंप्यूटर हमें हमारा रिजल्ट देने में असमर्थ हो जाएगा और कंप्यूटर तो क्या, हम स्वयं भी उस एडिशन को करने में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि हम जैसा इनपुट कंप्यूटर को देंगे, पहले हम सही सही इनपुट कंप्यूटर को दे दें तो निश्चित तौर पे हर हाल में कंप्यूटर हमें सही सही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गिवन some tough and big task and we are set to do that work continuously, then there is a high possibility of making some mistakes by us. यानी अगर हमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा कार्य, बहुत मुश्किल कार्य दे दिया जाए और हमें ये भी कहा जाए कि आप कंटिन्यूसली वर्क करो, तो हमारे द्वारा कुछ गलतियां करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को आप जितना टफ से टफ, जितना ज़्यादा भी काम दे दो, तो कंप्यूटर कभी भी अपने काम को करने में कोई गलती नहीं करेगा। वो अपने काम को बड़े ही स्मूथली, बड़े इजीली वे में करेगा, बड़ी सुचारू रूप से करेगा और बिना कोई गलती किए हुए वो अपने काम को पूरा करेगा।
अगली फीचर्स कंप्यूटर की हुई एफिशिएंसी यानी टायरलेस। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर जो है वो कभी नहीं थकता। इट कैन वर्क फॉर सो मेनी आवर्स विदाउट फीलिंग एग्जॉस्टेड और टायर्ड। कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से कितना भी काम करा लो, कंप्यूटर कितनी भी घंटे काम कर ले, पर कंप्यूटर कभी नहीं थकता। कभी वो आपको ऐसा मैसेज भी नहीं देगा कि नाउ आई हैव गॉट टायर्ड, प्लीज डोंट गिव मी एनी टास्क, प्लीज गिव मी सम टाइम टू रिलैक्स। ऐसा कंप्यूटर कभी नहीं कहेगा। लेकिन अगर इंसान की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इंसान कुछ समय काम करने के बाद, कुछ लंबे समय तक काम करने के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो थका हुआ महसूस करेगा, एग्जॉस्टेड फील करेगा। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंप्यूटर कभी एग्जॉस्टेड नहीं फील करता, कभी नहीं थकता। अब अगली फीचर्स की बात की जाए तो वो है रिलायबिलिटी। Since computer never makes a mistakes, that is why we rely on computer. क्योंकि जब कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता हमारे काम को करने में, हमें बिल्कुल सही सही रिजल्ट देता है, हमारे काम को करने के बाद बिल्कुल सही सही रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो इस कारण से निश्चित तौर पे हम कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं, काफ़ी भरोसा करते हैं। सिंपल अगर एक एग्जांपल ले ले, अगर मैंने किसी इंसान को अपने किसी कार्य के लिए डिपिक्ट किया है और वो इंसान बखूबी हमारे काम को बहुत अच्छे से कर रहा है और बिना कोई गलती किए कर रहा है और हमें हमारे काम को टाइमली और अच्छे तौर पे सही सही करके हमें दे रहा है, तो हम उस इंसान पे काफ़ी भरोसा करते हैं। इन द सेम वे कंप्यूटर जब कोई मिस्टेक नहीं करता और बड़ी ही तेज, बड़ी अच्छी गति से, बड़ी जल्दी और बड़ी सही तरीके से हमें काम करके देता है, तो हम कंप्यूटर पे निश्चित तौर पे रिलाई करते हैं। अगली फीचर्स है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम विच अ ह्यूमन कैन नॉट। कंप्यूटर जो है एक समय में कई सारे कार्यों को कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर पे गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनते सुनते हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप भी कर सकते हैं, वर्ड पे एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हम किसी भी चीज़ का अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट हासिल कर सकते हैं प्रिंटर के ज़रिए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कंप्यूटर एक ही समय में कई सारे कामों को कर रहा है, हमें एंटरटेन भी कर रहा है, हमारे काम को भी कर रहा है, साथ साथ दूसरे काम जैसे प्रिंट आउट का काम कहा मैंने, वो प्रिंट भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाते। अगली फीचर्स है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी। इट हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ये क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे इतना रिलाई करते हैं, कंप्यूटर पे इतना भरोसा करते हैं, तो निश्चित तौर पे जब हम जिस पे भरोसा करेंगे हम उससे ज़्यादा काम लेंगे, उसी पे हम काम करने का जिम्मेदारी देंगे। तो कंप्यूटर पे हम बहुत सारे कार्यों को करते हैं, बहुत रिलाई करते हैं कंप्यूटर पे। तो जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे डेटा होंगे, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी वक्त के लिए, उसी समय के लिए हमें चाहिए, हमें भविष्य में भी उसकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है, हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस केस में हमें ज़रूरत होती है उस डेटा को सेफली स्टोर करने पे, कहीं हम उस डेटा को स्टोर कर सकें। तो ये तो कोई फिजिकल थिंग नहीं होता है कि हम किसी शेल्फ पे रख लें, किसी अलमीरा में रख लें, ये डिजिटल होता है। तो डिजिटली हमें इसे स्टोर करना है, तो इसलिए कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए। और जब भी भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत होती है, हम अपने डेटा को बड़ी ही आसान तरीके से, बड़ी ही जल्दी हम कंप्यूटर से पुनः प्राप्त कर लेते हैं और उस डेटा को फिर से इस्तेमाल करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। कंप्यूटर का अगला फीचर है कैन परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बोथ द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस ऑन डेटा। कंप्यूटर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सही सही करता है और
हमें करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अरिथमेटिकल फंक्शन में आप क्या क्या कर सकते हो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या परसेंटेज, इस तरह के कार्यों को आप अरिथमेटिकल फंक्शन में कंप्यूटर से करवा सकते हो। लॉजिकल फंक्शन में जैसे कि डिसीजन मेकिंग वर्क, जिसमें कुछ लॉजिक हो, जो लॉजिक पे बेस्ड हो करके जो कार्य हो, जो वर्क लॉजिक पे टोटली लॉजिक बेस्ड हो, उस काम को भी कंप्यूटर कर सकता है। जैसे डिसीजन मेकिंग वर्क है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी है तो कौन सा कंडीशन के मुताबिक क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू से छोटी है तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। ये सारे कार्यों को कंप्यूटर हमें बहुत अच्छे तरीके से करके एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।